कर रहे थे कि हम इस जर्नी को कैसे अचीव करें। सो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। पहला स्टेप, ज्वाइन करते ही पर्सन का जो पहला ड्रीम होता है वो होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो 3 महीने के अंदर अंदर जो एक स्ट्रक्चर है एटलीस्ट 3 वर्किंग लेग उसके पास आ जाए। पहला एक एम होता है कि उसके पास एटलीस्ट 3 वर्किंग लेग्स आ जाएं और इन 3 वर्किंग लेग्स के द्वारा उसका कम से कम 100 पीवी का बिजनेस रिटेल होने लग जाए, सेल होने लग जाए। आई थिंक विजुअलिटी लाइव थोड़ी ज्यादा होने की वजह से कम है, लेकिन मेरी आवाज आप सुनेंगे तो शायद क्लियरिटी होती जाएगी। अगर मैं हट जा रहा हूं तो साफ दिख रहा है। ओके, मुझे लग रहा है लाइट थोड़ा रिफ्लेक्शन ज्यादा सही से नहीं। एनीवेज, सो आप मेरी बात जो सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन आएंगे तो उसमें हम बाद में बात कर सकते हैं। सो ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला एम विदिन 3 to 6 मंथ, हम यहाँ 3 मंथ नहीं 3 to 6 मंथ कह सकते हैं, एम होता है कि हम BFI लेवल को अचीव करें और कम से कम 10,000 रुपए महीने की एक इनकम अचीव करें। दूसरा, 6 to 9 मंथ हमारा एक एम होता है कि हम एक ऐसा लेवल अचीव करें जहां इनकम 25,000 से लेके 40,000 रुपए महीने के बीच में आती हो। एंड 12 to 15 मंथ हम एटलीस्ट 1 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम को अचीव करें। ये एक जर्नी होती है किसी भी एक सक्सेसफुल एमबी डिस्ट्रीब्यूटर की। जो भी सक्सेसफुल हुआ है वो इसी प्रोसेस से होकर निकल के गया है। आप यहाँ पर जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी स्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस इनकम स्ट्रक्चर्स को अचीव कर सकते हैं। यानी 3 to 6 मंथ मिनिमम 10,000 रुपीज पर मंथ, 6 to 9 month approx 25 to 40,000 rupees per month, 12 to 15 month approx 1 lakh rupees per month। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं। नए जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जो पहला जो इनकाउंटर होता है नए लोगों के साथ, वहां पे कुछ कंफ्यूजन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो लोगों ने क्या क्या नेगेटिव नहीं दिए मुझे, मैं आज आपको बता भी नहीं सकता हूँ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लोगों ने कहा कि तेरी अभी एज ही क्या है, तू बर्बाद हो जाएगा, लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस है। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तो तेरी तो जेल होने वाली है इस बिजनेस के द्वारा, मैं इसीलिए बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। अगर तेरी जेल हो गई तो तेरी जमानत कराने वाला तो एक आदमी चाहिए, इसलिए मैं बाहर रहूंगा तो तेरी जमानत तो करा लूंगा। ये लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस है, लोगों की जेब से पैसा निकालने का बिजनेस है, या तो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। मुझे याद है अभी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक पीडियाट्रिशियन थे, एक डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और उनको हमने मीटिंग में इनवाइट किया था और वो मीटिंग अटेंड नहीं की, वो मीटिंग के गेट से लौट गए थे। जब हम रात को मिले उनसे जाके कि आज क्या हुआ, मीटिंग कैसे नहीं आए, तो बड़ी देर में जाके वो खुले कि मैं मीटिंग तो गया था लेकिन मीटिंग के गेट से ही लौट के आ गया था। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, आप क्यों लौट के आ गए वहां से? बोले यार मीटिंग के बाहर मेरा एक फ्रेंड मिल गया और उसने कहा कहाँ जा रहे हो तुम? बोला इस मीटिंग में जा रहा हूँ। तो बोला ये एमवे की मीटिंग में? बोला हाँ। तो बोला इस मीटिंग में तो भूल के मत जाना। बोला क्यों? बोला अगर तू अंदर चला गया तो तेरा ब्रेन वॉश कर देंगे और तुझे मजबूरी में बिजनेस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इस तरह से हिप्नोटाइज कर देंगे, साइकोलॉजिकल इतना इफेक्ट डाल देंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो बोला मैं मीटिंग ही नहीं आया। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इस बात पे कि एक क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड एक डॉक्टर हैं और उनको लग रहा है कि मुझे कोई हिप्नोटाइज कर देगा। कैसे कैसे कर देगा? कोई लॉजिकल तो चीज हो। तो कोई नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई नहीं, आप पहले प्रोडक्ट यूज करके देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट वाकई में अच्छे सस्ते लगते हैं तो ही आप एंटर कीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा। उसी दौरान मुझे एक सेमिनार देखने का मौका मिला और वो सेमिनार दिल्ली में था और उस सेमिनार में एक बड़ी अच्छी बात बोली गई। वहां बोला गया कि इस बिजनेस में हम सेल्समैन नहीं बनाते, इस बिजनेस में हम गंजे को कंगा बेचना नहीं सिखाते, यहाँ पे हम पार्टनर्स बनाते हैं। यहाँ बिजनेस में हम पार्टनर्स बनाते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से हम लोगों को बिल्ड करते हैं। एंड मुझे बहुत गर्व होता है इस बात को आज बोलने में कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो मैं एक मे बी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की तरह से एक बिल्कुल ही अलग तरह का बंदा होता। मेरा कोई तहजीब नहीं होती, मेरे पास कोई सिंसियरिटी नहीं होती मेरे पास। मैं गांव में रहता था जहाँ पे आज मेरे जो साथी हैं वो सब मेरे से 15 साल बड़े लगते हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं। आज उनका लाइफस्टाइल में देखता हूँ उनको और हमारे में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पे वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं हर शब्द के बाद झूठ बोलना पड़ता है उनको। उन्हें लगता है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस में कामयाबी नहीं होगी।
इस तरह की चीजें उनकी जिंदगी में आ गई और इस बिजनेस में आके हमें बड़ा गर्व होता है कि हमें झूठ बोलना ही नहीं पड़ता, हमें एक शब्द झूठ नहीं बोलना पड़ता। सो इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे एडवांटेज हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 21 साल के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा और एक ऐसा पोटेंशियल बिजनेस प्लान हम आज आपके साथ शेयर करेंगे जिसके माध्यम से यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। हो सकता है आप 18 लाख रुपया अगले 18 महीने नहीं, अगले 3 महीने 4 महीने में किसी भी दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस से कमा लें, लेकिन वो जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद कर देंगे पैसा बंद हो जाएगा। दूसरा, जरूरी नहीं है हर आदमी कमा ले। तीसरा, आप खुद कमा सकते हैं, आप किसी और को कमाना नहीं सिखा सकते। कई लोग बोलते हैं इस बिजनेस में लोगों की जेब से पैसा निकालना होता है। हम कहते हैं इस बिजनेस में अगर आप जेब से पैसा निकालना सीख गए तो फेल हो जाएंगे। इस बिजनेस की कामयाबी का एक ही सीक्रेट है, अगर आप लोगों की जेब में पैसा डलवाना सीख गए। बहुत मजा आता है जब लोगों के नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं और हम उन्हें रिमूव करते हैं। बहुत मजा आता है जब कोई आदमी गिव अप कर रहा होता है, हम उसे ऊपर उठाने में हेल्प करते हैं। हम अपना काम करते हैं, बाकी परमात्मा मालिक है, उनकी किस्मत और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको हर दिन एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का मौका मिलता है, स्पिरिचुअली जर्नी को आपको और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। तो आज हम इन 3 स्टेप पे बात करेंगे कि कैसे हम BFI जाएं 3 से 6 महीने के अंदर अंदर, 6 से 9 महीने में कैसे हम 25 से 40 हजार की इनकम बनाए, 12 से 15 महीने में 1 लाख प्लस की इनकम कैसे बनाए, और अगले 18 महीने में हम 18 लाख रुपए महीना, 18 लाख रुपए टोटल कैसे बनाए, और उसके बाद 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कैसे बनाते रह सकें। सो क्या तरीका होगा, कैसे हो सकता है, कैसे संभव होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमें समझना होगा, अगर आपने आज ज्वाइन किया है बिजनेस तो आपको एम बनाना होगा पहले महीने में, आपको फर्स्ट मंथ जब आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको 9% BFI जाना है। कैसे जाएंगे पहले वही बताता हूं। 3 महीने में BFI जाने के लिए फर्स्ट मंथ जो आपका पहला महीना होगा उसमें आपको कम से कम 3 स्पॉन्सरिंग कर देनी चाहिए, करनी होंगी। अगर आप 3 स्पॉन्सरिंग कर देते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये वो लोग हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड हैं। ये लोग आपके कहने मात्र से नहीं आए इस बिजनेस में, ये अपनी मर्जी से आए। मैंने आज तक की डेट में किसी को ये नहीं कहा कि आप हमें बिजनेस ज्वाइन करो, मैं सिर्फ चीजों को दिखाता हूं, बाकी ज्वाइन तो पर्सन खुद करता है। ज्वाइन करने का निर्णय उनका होता है, बिल्ड हम और वो मिलके करते हैं। सो आपने क्या किया, ऐसे 3 लोग आइडेंटिफाई करने हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल बेसिक्स हैं, 4 बेसिक्स हैं, जिसके तहत आपको मिनिमम 100 लोगों की एक लिस्ट बनानी होगी विदाउट एनी प्रीजज। आपके मोबाइल में जितने भी लोगों को आप जानते हैं, कहीं से भी आपके बचपन के रिलेटिव है जिनके मोबाइल नंबर आपके मोबाइल की फोन बुक पे है, उनका नाम लिख दो। मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट होनी ही चाहिए अगर मुझे वो 18 लाख की इनकम चाहिए और परमानेंट 2 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए तो। दूसरा, इन लोगों से बात करने के लिए मुझे मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर इस लिस्ट को क्लोज करना है, फिल्टर करना है। कैसे होगी ये, 5 कॉल्स पर डे। अगर मैं कॉल नहीं कर सकता हूं तो मेरे सीनियर की मुझे मदद लेनी है, अदरवाइज तो मुझे उनसे स्क्रिप्ट लेनी है और मुझे 5 कॉल रोज करके फिल्टर करना है। मुझे किसी को बिजनेस में लाने की बात नहीं करनी है। स्क्रिप्ट ये कहती है कि मैं सामने वाले के अंदर एम्बिशन लेवल चेक करूंगा, अगर वो एम्बिशियस हैं तो वो मेरे साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो पहला जो फिल्टर है वो है चेक एम्बिशन लेवल। स्ट्रेट कॉल होती है, सवाल पूछा जाता है, मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूं, उस बिजनेस की खूबी ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। अगर आपको मौका मिले अपनी इनकम बढ़ाने का तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं तो बताइए क्या काम है। उसके बारे में जानने के लिए हमें और आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा। मेरे पास कल शाम और परसों शाम टाइम खाली है, आप बताओ कब बैठना चाहेंगे। बोला कल बैठ लेते हैं या परसों बैठते हैं। तो आप ही के जैसे कुछ और लोगों को फिल्टर करने के लिए, आप ही के जैसे कुछ और लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बताने के लिए हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक मीटिंग रखी है। उस मीटिंग को प्रमोट करिए, उन्हें इन्वाइट करिए और उनको प्लान दिखाइए। आप अपना काम कर दीजिए बस। अगर आप 5 कॉल रोज करेंगे तो कुछ हाँ करेंगे, कुछ ना करेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। ऑन एन एवरेज देखा यह गया है कि अगर आप 20 दिन में 100 लोगों को कॉल कर देते हैं तो इंटरेस्टेड जो लोग होंगे, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहेंगे, ऐसे लोग सिर्फ 60 होंगे। 60 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ जी बताइए क्या बिजनेस है, हम आते हैं, अटेंड करते हैं। तो ये 100 में से 40 हमने खुद फिल्टर कर दिए हैं, हम खुद ही नहीं इन्वाइट कर रहे हैं उनको। तो जो इंटरेस्टेड है, जो एम्बिशियस है, उसको हमने इनवाइट किया। देन इनमें से जो ड्रीमर हैं, जो सेल्फ डिसीजन मेकर हैं,
जो डिसिप्लिन है, एक्चुअली सेकंड स्टेज इज डिसिप्लिन, ऐसे लोग लगभग 40 होंगे, यानी 60 का 60%, जो टोटल 100 का 40% हो गया। तो 40 लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट शो करेंगे, 60 का 80% मान सकते हैं। सो जो 40 लोग होंगे ये ऐसे लोग होंगे जो प्लान देखेंगे, और इसमें से 3 से 4 लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे और 3 से 4 लोग आपके कंज्यूमर बन जाएंगे। ये जो कंज्यूमर बनेंगे ये भी अपनी मर्जी से बने हैं प्रोडक्ट के इंटरेस्ट देख के, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी अपनी मर्जी से ही बने हैं। हम मानते हैं 3 से 4 लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया। So 3 to 4 distributors and 3 to 4 consumers are identified and filtered out of 100. पहली चीज ध्यान रखिए, हमने किसी को कन्विंस नहीं किया, हमने फिल्टर किया है with the help of expert, with the help of script. अगर आप बिना स्क्रिप्ट के लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको उल्टा समझा देंगे। एक देहाती एक कहावत है और बड़ी अच्छी है, मुझे बड़ा अच्छी लगती है कि एक किसी किसान की भैंस बीमार हो गई तो वो डॉक्टर के पास गया, वैद्य जी ने कहा कि ये दवाई है, ये भैंस को खिला देना। तो उन्होंने कहा कैसे खिलानी है, तो उन्होंने एक बांस का पाइप था, उस पाइप को बोला मुंह में रखना भैंस के में, और गोली को रख के जोर से फूंक मार देना। तो वो जोर से फूंक मारोगे तो भैंस के मुंह में चली जाएगी, तो भैंस उसको खा लेगी मुंह में अंदर डाल के। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने जैसे ही वो पाइप भैंस के मुंह में रखा और गोली रखी और फूंक मारने ही वाला था, इतने में भैंस ने फूंक मार दी, तो बंदे के अंदर चली गई। तो कई बार बाउंस बैक हो जाता है। सो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब बिना नॉलेज के, बिना कॉन्फिडेंस के, बिना प्रोडक्ट यूज किए, बिना समझे अगर लोगों को बताने लगोगे तो शायद सामने वाला बाउंस बैक मार दे और सामने वाला फूंक मार दे और वो गोली आपके अंदर चली जाए। सो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, आपके साथ आपकी अपलाइन टीम का होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप उनके साथ चल रहे हैं तो आपको जरूर दिक्कत नहीं आएगी। देन पहले महीने में आपने इतना काम करना है। इसके लिए आपका जो काम है वो है 5 कॉल्स पर डे, 5 calls per day with the help of script and with the help of applying team. Then ये जो लोग हैं 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ आए हैं, ये कौन है? ये अपनी मर्जी से आए हैं, जबरदस्ती नहीं आए, तो ये भी बिल्ड करना चाहेंगे। तो इनको एजुकेशन सिस्टम से प्लग कराइए, बुक सीडीज मीटिंग से, जहां से आप सीख रहे हैं वहां से इनको भी प्लग कराइए और इनके साथ काम करिए अपनी अप्लाइंग टीम की मदद से। इनको प्रॉपर कंपनी से कनेक्ट करा दिया। ये लगभग 100 पॉइंट का बिजनेस अपने आप खरीदते हैं अपने घर के लिए। ये बिजनेस नहीं करते, ये यूजर हैं। ये पहले भी कहीं ना कहीं से खरीदते थे। तो आपने क्या किया, कोई कहीं से कोई खरीद रहा था, आप बोला सब लोग यहाँ से खरीद रहे हैं। कई लोग कहते हैं साहब ये लोग क्यों खरीदेंगे, अरे इनको फायदे मिलेंगे तभी तो खरीदेंगे। अब ये जब जब खरीदेंगे तब तब आपकी सेल होगी और उस पर आपको लगभग 20% पैसा मिल जाएगा। अंतर सिर्फ इतना सा है कि आपने दुकान नहीं खोली है, दुकान किसी और ने खोली है, खरीद कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, आपकी सेल हो रही है। अब इनके साथ जब आप काम करेंगे तो इनमें से कोई 2 लोग ऐसे होंगे, कोई 2 जिनके साथ सेम आपकी जैसी स्थिति आ जाएगी। हम मानते हैं ऐसे हुआ। तो जब ये जो 2 लोग हैं, इनके साथ और इनके साथ आपने काम किया, आपके अप्लाइंग टीम ने और आपने दोनों ने काम किया, ये जो टीम बनी और किसी इनके साथ ऐसा छोटा 1-2 स्पॉन्सरिंग होंगी। तीसरे महीने में आप क्या करेंगे, इन 3 में से कोई 2, यानी इन 4 में से कोई 2, इन 4 में से कोई 2 और इनमें से कोई एक और बिल्ड करेगा। तो थर्ड मंथ आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, कैसे होगा, उस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। अभी मैं स्ट्रक्चर और पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। सो थर्ड मंथ आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट यूनिट आपकी 500 पीवी, सेकेंड यूनिट आपकी 300 पीवी एंड फोर्थ यूनिट आपकी 250 पीवी, और आपके द्वारा 150 पीवी के आसपास आपके द्वारा बिजनेस रिटेल हो रहा है। आपका पीवी होता है 1200, आपकी इनकम होगी 10,000 तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने और छठे महीने, 6 मंथ में आपकी यूनिट कम से कम ये हो सकती है। चौथी यूनिट आप और स्पॉन्सर कर देते हैं, आप होते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर और आपके पास एक अलग इनकम्स आती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। यहाँ पे हम 2000 ही मानते हैं और यहाँ पे हम मानते हैं 500। एक चौथी यूनिट आपने ब्रॉन्ज के टाइम पे खोल ली थी। यहाँ पे आप सिल्वर होते हैं और इसके 12वें महीने में ज्वाइन अभी आज से लगाएं तो 12वें महीने में आप सिल्वर जाते हैं
और 12 और 6 18 महीने में आप प्लेटिनम जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी इनकम्स कितनी होंगी, पहले मैं इनकम्स बताऊंगा और फिर बताऊंगा ये होगा कैसे। अब आज जो स्पेशल चीजें मैंने अनाउंस करनी है, पहले मैं वो अनाउंस कर देता हूं, फिर हम बताएंगे कि ये इनकम्स कैसे होंगी। पहली चीज तो अगर आप ऐसे 18 महीने में जाते हैं तो आपकी इनकम 18 लाख होगी। कैसे होगी उसकी बात हम अभी कर लेते हैं, एंड ये होगी कैसे, करना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला अनाउंसमेंट जो आज का है वो ये है कि हमारा आज से करीब 3 साल पहले 4 साल पहले कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर नीति आयोग के प्रेसिडेंट, अगर किन्हीं को इस बिजनेस के ऊपर जरा भी नेगेटिव और कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उन्हें वो नीति आयोग का वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिस वीडियो में नीति आयोग के प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स, यू आर डूइंग प्रेस्टिजियस जॉब, रेस्पेक्टेबल जॉब, यू आर की डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ, यानी इंडिया की इकोनॉमी के की डायरेक्टर्स हैं आप लोग। वो गवर्नमेंट मानती है कि एमवे ने इक्विवेलेंट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया हुआ है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें कोर कंपोनेंट का रोल प्ले किया है एमवे ने। इंडिया में जितने भी लोग एमवे ज्वाइन किया है वो लोग ऐसे रहे हैं जिनकी सक्सेस का रेशियो बहुत अच्छा रहा है, एंड इसलिए उन्होंने एक बाकायदा केपीएमजी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जो एमवे के हर डिस्ट्रीब्यूटर को निगरानी करेगी, उसको टेस्ट कराएगी, उसको सर्टिफाइड करेगी और ये इंश्योर करेगी कि अगर वो एमवे ज्वाइन किया है तो वो एक एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो जाए, जिससे गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट ना देना पड़े। इसीलिए वो ट्रेनिंग और टेस्ट और वो सारी फॉर्मेलिटीज स्टार्ट हुई हैं। कई लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी उसमें, लेकिन अगर आप उसे बारीकी से देखेंगे तो गवर्नमेंट का मानना है कि किसी भी आदमी का नुकसान ना हो, जो एमवे ज्वाइन करे वो ग्रो करे। लेकिन गलती क्या होती है, हम थोड़ा तेज बिल्ड करने के चक्कर में नया डिस्ट्रीब्यूटर उस ट्रेनिंग को करता ही नहीं है, उस ट्रेनिंग को हम ही कर देते हैं, उसने वो वीडियो सुने ही नहीं होते हैं। अगर वो वीडियो सुन ले और देख ले, समझ ले, तो उसको पता लग जाएगा कि इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं। तो उस दौरान जो नाम रखा गया था एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को पहले एमवे बिजनेस ओनर कहा जाता था, एबीओ, देन बाद में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर नाम हुआ। एंड गवर्नमेंट की जब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ रही थी तो हम लोगों के साथ नाम जो ऐड किया गया वो था एमवे डायरेक्ट सेलर और एमवे डायरेक्ट रिटेलर। कई बार हमें लगता था ये क्या नाम आ गया अभी, डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट रिटेलर, हम तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, हम तो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हम तो करोड़ों के बिजनेस की बात कर रहे हैं, इन्होंने हमें सेलर बना दिया। बट दैट वाज ए सिचुएशन, वो गवर्नमेंट की तरफ से थी। नाउ अभी रूल बन गया, रूल पास हो गया, रूल गैजेट में चला गया, तो गवर्नमेंट के साथ मिलके जो न्यू नेम अनाउंस हुआ है 15 फरवरी को, आज के बाद फरवरी से ही एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर होगा, एडीएसपी, एडीएसपी। तो डीएसपी नहीं, एडिशनल एसपी मत समझिएगा उसको, एडीएसपी, एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। सो जो भी ये बिजनेस बिल्ड करना चाहेगा, ही विल कॉल एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। एंड जो केबल प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, वो बिजनेस नहीं बिल्ड करना चाहता, वो ऑलरेडी जैसे एमवे डायरेक्ट रिटेलर होता है वो रह सकता है। सो पहला जो चेंज है वो ये है। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि अभी तक क्या होता था, जो सीएसआई है 0 to 9%, पहले लेवल पे हम एक कुछ ऐसे एडवांटेज देते थे पर्सन को कि जो लोग तेजी से पैसा, जो लोग तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं, वो लोग बिना टीम बनाए अच्छा पैसा बनाए, इसके लिए कुछ सेल करके पैसा बना सकते। बहुत सारे लोग बिजनेस टीम नहीं बनाना चाहते थे, केवल सेल करके पैसा बनाना चाहते थे, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ऑलरेडी, तो उनके लिए हमने एक कंपोनेंट स्टार्ट किया था, सीएसआई, कंज्यूमर सेल्स इंसेंटिव, और वो 10% होता था। ये जो 10% इंसेंटिव है, ये मार्च से 10 की जगह 5% हो जाएगा। यानी इसको बारीकी से देखा गया कि इसका ज्यादा लोग फायदा नहीं उठा रहे थे। हमारा पर्पज एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो हम एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा बेनिफिट दिलाना चाह रहे हैं, तो वो 9% की जगह 5% हो जाएगा, पहली चीज। और 3% को 2% हो जाएगा और 6% है वो सीएसआई नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट, ऑफर्स, वो सारे एज इट इज रहेंगे जो भी थे। इसके बाद
मैं हमेशा नए डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता हूं कि 9% जाने तक तो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, ज्यादा पैसे के बारे में सोचो मत, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाओ। 9% जाते ही एक इनहांसमेंट मिलता था BFI 15% का, यानी अगर कोई पर्सन की मिनिमम 3 यूनिट है, ज्यादा हो सकती हैं बट मिनिमम 3 यूनिट है और हर यूनिट से मिनिमम 200 पीवी का बिजनेस आता है, मान लो ऐसे बिजनेस आ रहा है तो उसका बिजनेस हो जाता है, मान लीजिए 100 पीवी यहां से, तो 9% हो जाता है, यानी हर लैख मिनिमम 3% पे है, तो ये BFI का क्राइटेरिया है। तो उसकी जो भी इनकम बनती थी, डिफरेंस इनकम, ये 9% पे है, ये 3, ये 3, ये 3, तो यहां से जो डिफरेंस बनता था उस इनकम का 15% बोनस मिलता था इसलिए बोल रहा हूं कि ये बोनस अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बोनस अब 15% की बजाय 25% हो गया है, तो अब आपको 15% बोनस नहीं मिलेगा, 25% मिलेगा। मतलब इस लेवल पर एवरेज इनकम होती थी 8,000, अभी ये एवरेज इनकम हो जाएगी 10,000, यानी मिनिमम 25% का बोनस ऐड हो जाएगा इस इनकम के अंदर। तो अगर आप BFI जाते हैं तो दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इसके 12 कंपोनेंट मिलते हैं, मतलब किसी भी 12 महीने में, जिस महीने आप स्टार्ट करते हैं उसके अगले 12 महीने के दौरान अगर आप लगातार इस लेवल को अचीव करते हैं तो 12 पे आउट मिलेंगे 25% के। अगर आप कम टाइम करते हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन 12 महीने में 12 बार ही आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद जब आप 12% जाते हैं, 15% जाते हैं, तो 15% जाने का जो मिनिमम, जो 15% तो आप कैसे ही जा सकते हैं, लेकिन एक लेवल है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया ये था कि आपके पास मिनिमम 3 यूनिट होनी चाहिए, 3 ऑर्गेनाइजेशन आपके पास कम से कम होनी चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 6% पे हो, यानी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन 600 पीवी है, 1000 पीवी है और एक करीब 2200 पीवी है, 2000 पीवी है, ये करीब 800 पीवी है, 1800 और 200 पीवी आपके पर्सनल है। तो आप 3 यूनिट के द्वारा 15% हुए हैं, आपकी एवरेज इनकम यहाँ पे होती थी 25 से 30,000, 25,000 एवरेज इनकम होती थी। और इस इनकम में एक एडिशनल इनहांस मिलता था 20% का, टोटल इनकम का 20%। अभी जो इनकम होगी वो 20% की बजाय 30% होगी, यानी आपकी जो भी इनकम बनी है उसमें एक्स्ट्रा 10% और ऐड हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने 9% जाने के 6 महीने के अंदर अंदर ब्रॉन्ज लेवल अचीव कर लिया, जो कि बहुत आसान है, मैंने तीसरे महीने किया था, जितने भी लोग करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, अगर तरीके से कर रहे हैं तो 6 महीने के लिए अंदर अंदर कर लिया तो उनको टोटल एनहांसमेंट 30% नहीं मिलेगा, 55% मिलेगा। मतलब पहला जो BFI का 15% था और BBI का 20% था, वो दोनों मिला के 35% होता था, अभी वो 30 + 25 55% होगा। एवरेज इनकम होती है इस लेवल पे 25 से 30,000, अगर इसका 55% लगा दूं मैं तो 15 से 20,000 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मतलब एक ब्रॉन्ज की इनकम आज की डेट में होगी अप्रॉक्स 45 to 50,000 रुपीज पर मंथ, 45 to 50,000 रुपीज पर मंथ। 4 लाख से 4.5 लाख रुपए का जो बिजनेस है, उस बिजनेस पर आप जरा किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिएगा और उसमें आपका रोल कितना है, 20,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, बाकी तो आपकी टीम का है, और टीम को जो मिल रहा है वो अलग मिल रहा है, इनको BFI का मिल रहा है, आपको BBI का मिल रहा है, किसी का लॉस नहीं है, सबका बेनिफिट हो रहा है। अगर कोई पर्सन ज्वाइन करने के 12 महीने में सिल्वर चला जाता है, ज्वाइन करने के नहीं सॉरी 9% BFI जाने के, अब 9% BFI जाते टाइम पे उसकी 3 यूनिट तो बनी गई है। अब मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। अगर कोई पर्सन 9% BFI जाने के 12 महीने के अंदर अंदर सिल्वर प्रोड्यूसर चला जाता है तो उनकी जो मंथली इनकम बनेगी उस इनकम में कितना एनहांसमेंट मिलेगा, 9% के 12 महीने बाद गया है तो पहले 9% वाला 25% तो मिलेगा नहीं उनको, लेकिन उनको 30% का एनहांस तो मिलेगा तुरंत। मान लीजिए एक एवरेज इनकम होगी आज की डेट में 80,000 रुपए, अगर कोई सिल्वर प्रोड्यूसर गया है 4 यूनिट के साथ, सिर्फ 4 यूनिट है,
पहली यूनिट से उसका 5000 पीवी है, दूसरी यूनिट से उसका 3000 पीवी है, तीसरी यूनिट से उसका 1000 पीवी है, चौथी यूनिट से उसका 500 पीवी है, 1500, 345, 55, ये 3200 है और ये 5200 है, ये 500 और यहाँ से 100 या 200 पीवी है। तो इस जगह जो एवरेज इनकम बनेगी वो बनेगी 80,000 रुपए, जिसपे 30% का एनहांसमेंट मिलेगा, मतलब 24,000 रुपए इन्हें और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 9% जाने के 12 महीने में भी वो अगर सिल्वर प्रोड्यूसर चला गया है तो भी, अगर वो 12 में, एक्चुअली इस मंथ तो मिलेगी करीब 55% एक्स्ट्रा, 12वां महीना है तो, लेकिन अगले महीने से वो 24,000 तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इस सिल्वर की जो इनकम होगी वो होगी 1,05,000 से 1,15,000 के बीच में महीने की, प्लस इस इनकम का 40% पैसा बोनस के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा अकाउंट में, जो साल के एंड में प्लेटिनम बनते ही इकट्ठा मिलेगा। पूरे 6 महीने का जो भी इनहांस हुआ है वो दिवाली के दिन। एवरेज ये देखा गया है कि अगर कोई आदमी ज्वाइन करने 9% जाने के, ज्वाइन करने के नहीं, 9% बीएफआई जाने के 10 से 12 महीने में सिल्वर चला जाता है और अगले 6 महीने वो प्लेटिनम चला जाता है, तो उनकी जो एवरेज बोनस से इनकम बनती है वो बनती है करीब 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख, 40,000 रुपए के हिसाब से 6 महीने का 2,40,000, एवरेज 2,40,000, 2.5 से 3 मान लेते हैं, क्योंकि 1,10,000 का 11 चौके 44,000 होगी, तो 2.5 से 3 लाख प्लस 1 लाख मिलता था उनको प्लेटिनम जाने का, जो अब प्लेटिनम जाने का 1 लाख न मिलके इस साल के लिए, क्योंकि 25th एनिवर्सरी है एमवे की इंडिया में, 1 लाख की बजाय 1.5 लाख हो जाएगा, ये इसी महीने से इंक्रीज हुआ है, 1.5 लाख रुपए ये मिलेगा। तो 4 लाख रुपए मिलेगा उन्हें बोनस के रूप में, जो सिंगल स्लॉट एक ही चेक में आएगा, प्लस एवरेज इनकम जो उनकी 6 महीने की होगी वो करीब 7 लाख रुपए होगी, तो 7 और 4 11, और पिछली जो ब्रॉन्ज के आसपास जो इनकम रही होगी, ब्रॉन्ज के बाद जो इनकम है उनकी 6 महीने की, वो होगी करीब 40 से 45,000 के हिसाब से 2.5 से 3 लाख, और 9% बीएफआई जाने से ब्रॉन्ज जाने के बीच की इनकम रही होगी 1 से 1.5 लाख। तो 3 और 1.5 4.5, 4.5 और 4 8.5, 8.5 और 7 15.5, 16 लाख रुपए के आसपास आप बना सकते हैं जिस महीने 9% बीएफआई गए हैं उसके अगले 15 महीने के अंदर 18 महीने के अंदर। तो आप अगर 9% बीएफआई करते हैं, उसको हिट करते हैं और ये लेवल अचीव करते हैं, तो इनकम तो ही हो जाएंगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम 9% चले जाते हैं और उसके बाद 9% मेंटेन कैसे होगा? ऐसा बिजनेस कैसे बनाएं कि वो 9% के बाद नीचे ना आए? ऐसा बिजनेस कैसे बनाएं कि वो 15% ब्रॉन्ज जाने के बाद नीचे ना आए? ऐसा बिजनेस कैसे बनाएं कि वो सिल्वर जाने के बाद सीधा प्लेटिनम जाए, हम सिल्वर ही ना रह जाए? उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए अगले 5 से 7 मिनट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मार्कर थोड़ा ज्यादा अच्छा है तो आपको ज्यादा विजुअलिटी नहीं हो रही होगी, लेकिन आप नोट कर सकते हैं इसको। पहली चीज, अगर आप 9% बीएफआई हैं तो आपकी कम से कम 3 यूनिट के अंदर, पहली यूनिट में कम से कम 2 लीडर वर्ड ध्यान रखिएगा, लीडर ऑब्लिक एंटरप्रेन्योर, बताऊंगा ये क्या है। दूसरी में 1, तीसरी में 1 और 1 आप खुद, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। 9% बीएफआई जाते टाइम पे आपकी टीम में 5 लीडर हैं। बीबीआई 15% बीबीआई जाते टाइम पर, अगर आप 4 गुना बिजनेस किए हैं, लगभग 3.5 गुना 4 गुना बिजनेस किए हैं, तो इसका भी 3 गुना 4 गुना हो जाना चाहिए। 12 to 15 लीडर कैसे? पहली यूनिट में कम से कम 5, दूसरी यूनिट में 3, तीसरी यूनिट में 2, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11। तो 11 लीडर अगर आपकी टीम में हैं और आप बीबीआई हैं, चौथी लेग आपने डाल दिया बीबीआई जाते टाइम पे। सिल्वर जाते टाइम पर आपकी टीम में, पहली टीम में कम से कम 10, दूसरी टीम में 6, तीसरी टीम में 4, चौथी टीम में 1 और 1 आप खुद, तो 21 और 1 22। अगर 22 लीडर आपकी टीम में हैं तो आप सीधे प्लेटिनम जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। अब ये लीडर का मतलब क्या है? लीडर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लीडर का मतलब है, पहली चीज, जो खुद
9 कोर स्टेप करता हो, जो अपनी मर्जी से इस बिजनेस में आया हो, जो ड्रीमर हो, अपनी मर्जी से आया हो, जिसके पास ड्रीम्स हो, उसने अचीवमेंट प्रोसेस को समझा हुआ हो, जो खुद ये बिजनेस करना चाहता हो, आपको उसे उठाना नहीं पड़ रहा हो, जो खुद मीटिंग में भी आता हो, जो खुद सीडी भी सुनता हो, जो खुद 9 कोर स्टेप करता हो। 9 कोर स्टेप क्या कहते हैं? जो खुद प्रोडक्ट यूज करता हो, जो 100% प्रोडक्ट यूज करता हो, जो खुद प्लान दिखाता हो, प्लान दिखाने के लिए वो खुद इन्विटेशन करता हो, स्क्रिप्ट फॉलो करता हो, प्लान दिखाता हो, फॉलो करके टीम बनाता हो। जो ज्वाइन करते हैं ज्वाइन कराए, नहीं तो उन्हें रिटेलिंग करके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे। 100 से 150 पीवी का पर्सनल बिजनेस रिटेल करता हो। ये एक सिंपल एग्जांपल है कि वो एक लीडर है, वो आपके जैसा है। 9 को स्टेप करता है, 4 बेसिक प्रॉपर करता है, विदाउट एनी सिस्टम को छेड़छाड़ किए बदल करता है, ऐसा कह सकते हैं, वो लीडर है। अब ये लीडर आपकी टीम में कब आएंगे? जब आप खुद लीडर होंगे। उसकी 2-3 पहचान बता देता हूं। जो विलिंग टू लर्न है, जो विलिंग टू चेंज है, जो जिसके पास कोई मेंटर है, जो हर महीने अपनी एक काउंसलिंग करता है, जो हर महीने अपनी एक प्लानिंग कराता है, जिसके पास खुद के पैरामीटर्स हैं ग्रो करने के लिए, जो खुद एक ड्रीम के लिए काम करता है, जिसके पास गोल्स हैं, जिसके पास अगले 5 साल का पूरा गोल बने हुए हैं और 5 साल का क्लियर कट प्लान है, जो प्रायोरिटी सेट करता है, जो इस बिजनेस को एक अहमियत देता है, वो एक लीडर है। अब पहले दिन किसी के फोरहेड पे नहीं लिखा हुआ कि लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो विदाउट एनी प्रीजस बात करिए लोगों से, स्पॉन्सर करिए। अगर वो प्रोडक्ट यूज करता है, चेंज करता दिखता है, सिस्टम से प्लग हो जाता है, तो वो आपका एक लीडर बन सकता है। जो सिस्टम से प्लग होता नहीं दिखता है, जो चेंज करता हुआ नहीं दिखता है, उसके साथ सिर्फ रिलेशन बिल्ड रखिए, उससे हाय हेलो करिए, रिलेशन रखिए, एंड कभी रिलेशन मत बिगाड़िए किसी के साथ। मैडम ब्रैच हमेशा कहती है एक बात कि जो काम करते हैं, जो अच्छे लोग सही से काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करिए, जो काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखिए, उन्हें प्यार करिए। लोग हैं, जरूरी नहीं है हर आदमी वो चीज समझ जाए जो आपने समझ ली है। अगर सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान को थैंक यू करिए कि थैंक गॉड मुझे इनके जैसा नहीं बनाया, कम से कम मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आई चीजें। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमारे घर से चीजें स्टार्ट होंगी। जब हम किसी की एक उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है, तो हमें वो ध्यान देना है। और एक और चीज, जिसके पास कम से कम 3 से 4 वर्किंग लेग आ गई हैं, 3 से 4 वर्किंग लेग का मतलब क्या है? 3 से 4 लेग के अंदर कोई ना कोई काम करने वाला है, जो सीख रहा है बिजनेस को, जो समझना चाह रहा है बिजनेस को, जो आगे बढ़ाना चाह रहा है, जो सिस्टम से प्लग हो रहा है, जो विलिंग टू चेंज है, जो विलिंग टू लर्न है। ऐसे 3 से 4 यूनिट उसके पास आ गई है, इट मींस वो लीडर है। पहले दिन नहीं आएंगे, लीडर्स के बगैर काम कीजिए। जो सिस्टम से प्लग हो गया, जिसने ज्वाइन करने के पे अगले 15-20 दिन में सीडी सुन डाली, 15-20 कम से कम 30 सीडी मैं सुनवा देता हूं ज्वाइन करने के 10 दिन के अंदर, सबको सुनवाता हूं। जो सुन लेता है उनके साथ डायरेक्टली काम करता हूं, जो नहीं सुनता है उनके साथ रिलेशन रखता हूं और उनकी एक डेप्थ बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। एक डेप्थ बिल्ड होती रहेगी, उसकी सारी चीज मैं उनको बताता रहूंगा। अगर उनको कल, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ कभी नहीं करेंगे। सो आप किसी से ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, सबको डायमंड मान के काम करिए। जो डायमंड जाना चाहता है वो खुद प्रूव करेगा कि मैं डायमंड जाना चाहता हूँ, जो नहीं जाना चाहता है वो भी खुद प्रूव करेगा। हम सबको डायमंड मानते हैं, वो कोयला है या वो डायमंड है ये वो खुद प्रूव करेगा। डायमंड है, एमरल्ड है या रूबी है या क्या है, वो खुद प्रूव करने दो। सो यू जस्ट डू योर जॉब, बाकी छोड़ दो उनके ऊपर। तो प्लेटिनम जाने के लिए आपको क्या करना है? 9% BFI जाना है, 3 to 4 वर्किंग लेग्स लानी है और अपनी टीम में लीडर्स बनाने हैं। अब ये 20 से 22 लीडर, सिर्फ 20-22 लीडर, 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम। अभी 20-22 लीडर बनेंगे कैसे? जब आप खुद लीडर बनेंगे। पहले आप किसी की टीम का हिस्सा बनिए, देन कोई आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। जब आपके लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई हीरो है, कोई मेंटर है, आप किसी से समर्पित हैं, आप किसी से अपनी काउंसलिंग कराते हैं, आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर लोगों को ये लगेगा कि मेरा अपलाइन कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो वो आपको छोड़ जाएंगे और शायद वो आपके साथ कनेक्टेड भी ना हो। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने मोटी मोटी सी कुछ चीजें कवर करने की कोशिश की है। एंड सस्टेनेबिलिटी का क्राइटेरिया भी आपके साथ शेयर किया है और शुरुआत होती है हमसे। अब इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरा जो टॉप था वो ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है। एनहांसमेंट जो मिलेंगे
वो 15 का 25 हो जाएगा, BFI, BVI 20 का 30 हो जाएगा, दोनों मिला के 55% हो जाएंगे 35 की जगह। PGGI और सारे जो कंपोनेंट थे वो 40% है। TTCI 1.5 गुना हो गया है, 50% बढ़ा दिया है इस साल के लिए, बिकॉज दिस इज ए 25th एनिवर्सरी। अगले साल क्या रहेगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल में 1.5 गुना हो गया है, प्लेटिनम का भी, फाउंडर प्लेटिनम का भी, सारी पिंस का। सो अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो मेरे से पूछा जा सकता है। नाम बदल गया है, आप एंटरप्रेन्योर पार्टनर हो गए हैं, एंड आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी कंपनी के पार्टनर हैं जो 200 करोड़ रुपए रोज का टर्नओवर करती है। एंड इतनी बड़ी कंपनी की पार्टनरशिप मिली है, इतनी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी मिली है जहां पे झूठ नहीं बोला जाता, जहां पे सिर्फ सच बोला जाता है। सच का भी 10% बोल दोगे तो काम हो जाएगा। एंड अगर आपको वाकई में जानकारी लेनी है तो थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा। और एक लास्ट में बात बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को थोड़े टाइम तक मूर्ख बनाया जा सकता है, बहुत थोड़े लोगों को बहुत थोड़े ज्यादा टाइम तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। 62 साल से दुनिया के 110 देशों में हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, किसी भी देश से वापस नहीं गए हैं। हर देश की नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की। हेल्थ केयर एंड वेलनेस में 88 सालों से 88 ईयर से हम हेल्थ केयर एंड वेलनेस में नंबर 1 है, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग, इन एवरी कंपनी, इन एवरी कंप्यूटर कंपनी हम नंबर 1 स्टैंड करते हैं 1934 से हेल्थ केयर एंड वेलनेस के अंदर। तो हम किसी को इंसिस्ट नहीं करते, लोग चल के आते हैं। सो आपके पास एक बड़ी पोटेंसी है जिसमें आपको समझना होगा, लेकिन लोग आपके पास चल के आए ऐसी पर्सनैलिटी भी खुद को बनाना होगा। तो हमें अपने अंदर जो मैग्नेटिक पावर्स हैं उनको इनहांस करना होगा। अपनी मैग्नेटिक पावर्स को बढ़ाएंगे तो लोग आपके पास चल के आ जाएंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, कुछ जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, बट आप डायमंड चले जाओगे। जैसे एक ट्रेन दिल्ली से चलती है, जब खड़ी होती है तो कोई नहीं चढ़ा होता, सब नीचे होता है। जैसे ही ट्रेन हॉर्न मारती है, खट 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 लोग चढ़ जाते हैं। तो चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं लोग, मैसेज नंबर 1। खड़ी हुई ट्रेन से भी लोग उतर जाते हैं। नंबर 2, जब वो ट्रेन चलती है हर स्टेशन पे जिस पे भी रुकती है पूरी ट्रेन खाली हो जाती है, नए लोग चढ़ जाते हैं। तो ड्राइवर ये नहीं कहता है रे मेरी तो ट्रेन खाली हो गई, अब कैसे चलूं। ट्रेन जब चलना स्टार्ट होती है फिर से ट्रेन बढ़ जाती है, लोग उतरते हैं, लोग चढ़ते हैं, लोग उतरते हैं, लोग चढ़ते हैं, लेकिन जब ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंचती है तो खचाखच भरी होती है। तो दूसरा रूल नंबर ये है कि आपकी डेस्टिनी तक आपको पहुंचना है, फिनिश द रेस। अगर आप डेस्टिनी तक पहुंचते हैं तो आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ होंगे। दूसरी चीज, आप मान लीजिए किसी बस में जाने वाले हैं और आप बस के ड्राइवर से पूछते हैं भाई साहब दिल्ली चलना है, बस का ड्राइवर कहता है ठीक बताता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, गया तो नहीं हूँ कभी लेकिन चल देखते हैं। दूसरे ड्राइवर से पूछते हैं भाई साहब दिल्ली चलना है, बोला चलना है ना, भरो सीट भर जाएगी, गाड़ी भर जाएगी, तब चल देंगे, पहुंच ही जाएंगे। तीसरे ड्राइवर से जब आप पूछते हैं वो कहता है दिल्ली चलना है, चल दिया मैं, जल्दी बैठो, फटाफट बैठो, मस्त पानी की बोतल दूंगा, मस्त एयर सस्पेंशन मेरी गाड़ी में है, वोल्वो सीट है, सोते हुए जाओगे, पता भी नहीं लगेगा कब दिल्ली पहुंच गए। आप कौन सी गाड़ी में बैठने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? ऑब्वियसली थर्ड। तो आप एक अपनी बस के ड्राइवर हैं, आपकी टीम, आपके प्रोस्पेक्ट, आपके लोगों को आपको देखकर क्या लगता है कि आप फटाफट से दिल्ली पहुंचने वाले हैं या पहुंचे पहुंचे नहीं पहुंचे? आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। व्हेन यू आर इन एमवे बिजनेस, यू आर इन ए मिरर हाउस। देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको वॉच कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं, जो आपसे होप लेने वाले हैं, जो आपकी होप बनने, जो जिनकी आप होप बन सकते हो। तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है जब आप किसी और की होप बनते हो। सो जस्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट